खबर अयोध्या से। कुर्मी बिरादरी के आयोजित महाकुंभ में बिरादरी के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करने वाले 21 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें चिकित्सा जगत से डॉक्टर आर.पी. वर्मा, पत्रकारिता से अमर उजाला के रमेश वर्मा, हिंदुस्तान के ओम प्रकाश वर्मा, अमर उजाला धर्मेंद्र वर्मा, देवी प्रसाद वर्मा, रामंजोर वर्मा, पीसीएस भूपेंद्र वर्मा, सेवानिवृत्त पीसीएस इंदुभूषण वर्मा, राजनीति से पूर्व एमएलसी तिलकराम वर्मा, शिक्षा से सेवानिवृत्त परमेश्वर दीन वर्मा, सामाजिक क्षेत्र से राम भरोस वर्मा, किसान राकेश वर्मा, 48 बार रदान करने वाले मुकेश वर्मा सहित 21 लोगों को माला पहनाकर तथा अंगवस्त्र के साथ सरदार पटेल की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। कुर्मी बिरादरी के महाकुंभ में लाखों की संख्या में कुर्मी बिरादरी के लोग उपस्थित रहे। देखे पूरी खबर। जहाँ भी रहती हूँ अकेले, मुझे पीछे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ भी रहता हूँ मुझे आगे रहना, समाज की सेवा करना। जय जय पटेल, जय कुर्मी समाज, जय। आदरणीय मंच के अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम को लगभग 3 महीने से सजाने संवारने वाले साथियों का सामने हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बुजुर्गों, साथियों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो इतना बड़ा सबको एकत्रित किए थे, संगठित किए थे, उन्हीं की मैं बेटी हूँ, उसी मैं समाज से हूँ, जिसको कमेरा समाज कहते हैं। हमें कोई डर नहीं होता। हमें खेत में करवा लीजिए, गलियान में करवा लीजिए, नौकरी करवा लीजिए, भैंस करवा लीजिए, हमें सब करते हैं, कोई शर्म नहीं। अपने काम करने में हमें कोई शर्म नहीं है। और जब तक हम अपना काम बाखूबी नहीं निभाएंगे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि देखते हैं सारे बिरादरी लोग हैं, हर तरह कुछ भी हो तभी जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और सबसे पहले हमें केवल महिलाएं जागृत हो, और हमारे भाई लोगों से, माता पिता से विनम्र निवेदन है, भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, हमें थोड़ा से महिला दिए, कहीं जा रहे हैं अपने साथ लेकर जाइए, जहाँ पर हमारा पटेल नाम जुड़ा हो, जहाँ हमारा पटेल का समाज जुड़ा हो, हमें वहाँ ले जाने का काम करें। इसमें बहुत ज्यादा फायदा हमारा होगा। और इसी के साथ सब किया गया, इसका सापेक्ष रूप से जो मैसेज है पूरे समाज में एकजुटता का है, जिससे समाज में एकजुटता के साथ समानता, भाईचारा और विकास की एक गहरी नींव बने, इसीलिए महान आयोजन महाकुंभ का किया गया। जी, महाकुंभ के सानिध्य से किसी भी राजनीतिक नतीजे को नहीं भुनाने के लिए किया जा रहा है, सिर्फ सामाजिक नतीजे को जो है भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कुर्मी समाज सर्वांगीण रूप से आगे आए, समाज में अगले पायदान पे आए। इसीलिए महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे जनपद, फैजाबाद जनपद और उसके साथ साथ हमारे पड़ोसी जनपद मंडल के सभी जिलों से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और इस लाखों भीड़ में, लाखों गाड़ियों के साथ जो हुजूम हुआ है, इसमें आप सभी लोगों का भी प्यार रहा है, जनता जनार्दन का भी काफ़ी प्यार रहा है, और सभी का इसमें जो है काफ़ी आभार रहा है। मेहनत का समाज है और सदियों से मेहनत ईमानदारी से काम करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग सामाजिक रूप से काफ़ी सशक्त हैं, आर्थिक रूप से भी काफ़ी सशक्त हैं, लेकिन हम लोग राजनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, जिसका दुख हमारे समाज के हर युवा को, हर पिता तुल्य बुजुर्ग को है। इसीलिए ये महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिससे जो हम लोग अभी कहीं न कहीं एक संकोच रहता है, वो संकोच खत्म हो, एकजुटता आए समाज में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्म पटेल है। मैं पटेलगढ़, बाकरगंज, अयोध्या का रहने वाला हूँ और मैं राष्ट्रीय शिवसेना संघ का अध्यक्ष हूँ। आयोजन फैजाबाद जिले के लिए बहुत ही जरूरी कार्यक्रम था, और बल्कि ये विलम्ब हुआ, ये कार्यक्रम समय से पहले हो जाना चाहिए था। कुर्मी समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान का ये महाकुंभ, ये बहुत ही नितांत आवश्यक महाकुंभ था। इसका संदेश हमें पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी लहर पहुंचानी है कि जो सपना हमारे सरदार पटेल जी का था, वो सपना चूर चूर हो गया था। वो सपने को जोड़ने का काम आज हमारे कुछ अनुयायी भाई हैं, माननीय जयकरण वर्मा जी, माननीय योगेंद्र वर्मा जी, माननीय के पटेल जी, माननीय अशोक वर्मा जी, और तमाम इस कुर्मी महाकुंभ
के समस्त जो साथी हैं, इस आयोजक के सारे आयोजक मंडल का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरे जिले के या जिले के समस्त अन्य जिलों से भी आए हुए सारे साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और इस समाज के द्वारा जो देश में जो पुरानी विरासत को जिस तरीके से सरदार पटेल जी के जो सपने थे, उन्हीं सपनों का जोड़ने का काम आज जो हमारे सारे सलाहकार मंडल कर रहे हैं, मैं सारे साथियों का आभार करता हूं। और आप मीडिया साथियों का भी अभिनंदन वंदन करता हूं कि जो आप जय सरदार आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे जिले फैजाबाद के साथ में लगा हुआ जिला अम्बेडकर नगर बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिला। बाकी हमने देखा है कि कुर्मी समाज जो पीड़ित समाज है जिस भी ज़िले से है, चाहे वो लखीमपुर खीरी के तमाम साथी आए थे, हज़ारों साथी लखीमपुर खीरी से आए, हज़ारों साथी बस्ती से आए, गोंडा से साथी आए, अभी बनारस से भी साथी आए हैं। प्रतापगढ़ में भी कुर्मियों का शोषण बीच में बड़े पैमाने पे हुआ, वहाँ के भी वो सारे पीड़ित भाई इस महाकुंभ में आए। और सारे भाइयों का सपना सिर्फ एक है कि इस महाकुंभ का आयोजन अभी तो अयोध्या ज़िले में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक ज़िले में होगा। पूरे हिंदुस्तान को कुर्मियों का देश यह है कि जो विरासत में हमारे जो महापुरुष थे, जिन्होंने अपना परचम पूरे हिंदुस्तान पे लहराया था, जिन्होंने अपने बिरादरी की गरिमा को बढ़ाया था, उस गरिमा बीच में खो गई थी। उसी को हासिल करना कुर्मी महाकुंभ का मेन उद्देश्य है। बिलों में कुर्मियों को हाशिए पे रखा ही गया है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे राजनीतिक गलियारे में, राजनीतिक गलियारों में जो हिस्सेदारी समाज को मिलना चाहिए कभी नहीं मिला है। आज उसी हिस्सेदारी को चाहे उसको माना जाए, चाहे अपने समाज के हित को माना जाए और अपने एकता को संगठित करने का माना जाए, तमाम विकल्प को देखते हुए इस महाकुंभ का आयोजन किया गया। यही उसका उद्देश्य है। मेरा नाम गंगाराम वर्मा है, मैं मुबारकगंज गांव सोहावल प्रक्षेत्र का रहने वाला हूं। आयोजन का केवल एक मकसद था, इसमें ना तो कोई किसी का राजनीतिक विरोध था, ना किसी समाज का विरोध था। ये केवल कुर्मी समाज, जो कुर्मी समाज पिछड़ा है, अलग अलग राजनीति कहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं भी एक प्लेटफार्म पे लाने के लिए जो हमारी कमेटी ने एक निर्णय किया था और उसका आज अनुपालन हुआ है, ये बहुत स्वागत योग्य है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हम भी देते हैं कि आपके मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि यहाँ जितनी भीड़ तो यहाँ है, उससे ज़्यादा भीड़ तो रोडों पर घूम रही है। तो हमारा उद्देश्य यही था। आगे अन्य जिलों में भी क्या हमारी कमेटी चाहेगी तो हम लोग जिले नहीं, प्रदेश स्तर पे एक कुर्मी महाकुंभ का इसी तरह का आयोजन किया। कहाँ से लोग आए थे? जैसे कि अभी इसमें जो सहभागिता थी वो तो पूर्ण रूप से केवल अयोध्या जनपद की थी, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया से आप लोगों पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो संदेश गया, बिना बुलाए अन्य जनपद से हमारे लोग आए। कुंभ का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया था कि आज हमारे जिले में हमारे कुर्मी समाज की संख्या इतनी ज़्यादा है, करीब 2.5 लाख वोटर हैं पांचों विधानसभा में, लेकिन हमें किसी दल से प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका नहीं मिलता है, कोई पार्टी टिकट नहीं देती है। इसलिए आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं और अपनी ताकत दिखाने का काम किया है, जो कि आप सबके सामने है। बहुत बड़ी अपार भीड़, पूरा सैलाब आ गया था कुर्मी समाज का। आज राजनीतिक दलों की आँख और कान दोनों खुल जाएंगे और कुर्मी समाज को सम्मान देने का काम करेंगे। नहीं सम्मान देंगे तो कुर्मी समाज भी अपना अलग फैसला करेगा और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधित्व के लिए पूरी कोशिश करेगा कि समाज से कोई विधायक हो, कोई सांसद हो। इसलिए महाकुंभ का उद्देश्य है। महाकुंभ में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी दल के नेता साथी आए थे और सभी ने निर्णय लिया है एक मत से कि राजनीतिक पार्टियों को टिकट हमें देना ही पड़ेगा और हम अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे। दीपक वर्मा, पूर्व अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अयोध्या। कुर्मी कुंभ का आयोजन किया, नौजवानों ने दिखाया कि दिखा दो अपनी बाजू में कितना हमारे में बल है। कुर्मी समाज ने दिखाया कि इनके नौजवानों के हुंकार पर कि हम आपके साथ हैं और हमको अपने समाज के विकास के लिए कुर्मी महाकुंभ करना चाहिए। बाबूजी एक बात बताइए कि हमारे जितने आज तक राजनेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, वो हमसे वोट लेती हैं
और जिस जाति के लोग खड़े होते हैं हम सबको वोट देते हैं, लेकिन कोई जाति का जब हमारा कुर्मी बिरादरी खड़ा होता है तो कोई उसको वोट नहीं देता है। खून पसीना हम देते हैं। नज़ीर है कि यही धरती पर मुन्ना सिंह किसानों के नेता कुर्मियों के यहाँ रहते थे, खाते थे, मंत्री हो गए, मर गए, उनके मेहरारू विधायक हो गई और उनके बेटा इस समय विधायक हो गए हैं। तो ये कुर्मी के कंधे पर चढ़ कर के और हो गए। क्या हमारा एक कुर्मी यहाँ का टिकट देने वाला नहीं था? कुर्मी टिकट मांगता, समाजवादी में लगे हुए हैं, क्या समाजवादी कुर्मी को टिकट नहीं देना चाहती है? तो आपके समाज के लोग केवल कंधे पर कंधा झुकाए और लोग फॉरवर्ड के चढ़ते चले गए। इन्होंने कोई टिकटें नहीं मांगा। बाबूजी कितनी भीड़ रही? आज हमारी समझ से कम है लाख रुपए, 1 लाख के ऊपर भीड़ थी। कार्यक्रम की लगभग कितने दिन? 2 महीने 3 महीने से चल रही है और यह 29 तारीख हर वर्ष अब अर्ध कुंभ में मनाया जाएगा और 6 साल पर या 27 के पहले 25 में फिर यहाँ पर कुर्मी महाकुंभ लगेगा। उसमें और प्रांत के लोग हमारे कुर्मी कुंभ में नहाने आएंगे। क्या नाम है? अच्छे कुर्मी क्षत्रिय महासभा में संरक्षक हूँ। मैं ऑल इंडिया कुर्मी बिरादरी के मीटिंगों में अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए विकास का काम करता हूँ। आज हम आपके मीडिया बंधुओं पे बताना चाह रहे हैं, आज अयोध्या की धरती एक तरफ पे कुर्मीमय हो गई है। जिस तरफ आप देखोगे अयोध्या की धरती पर सिर्फ कुर्मी नजर आ रहे थे। दोस्तों भाइयों, हम लोग आज जिसके लिए यहाँ पर महारैली की वो सफल रही, सभी नौजवान साथियों को बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो लोग नहीं आए उनको क्या संदेश देंगे? भी बारंबार धन्यवाद है कि वो यहाँ पे नहीं मीडिया भी देख रहे हैं, आपके द्वारा देखेंगे वो। मैं इस कुर्मी महाकुंभ का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, यहाँ आए हुए सभी साथियों का, कुर्मी बिरादरी का, प्रदेश से चल के आए हुए सभी साथियों का मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम को देख के ये लगा कि ज़िले में कुर्मी बिरादरी की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। चूँकि हम लोग कहीं भी जाते हैं सबसे पीछे बैठा दिया जाता है और हम लोगों की गिनती भी सबसे पीछे ही होती है। तो मैं इस कार्यक्रम का जिन बड़े भाइयों ने हमारे